हेलो दोस्तों, आइए आज बनाते हैं बहुत ही सुंदर सा लेवेंडर फ्लावर जो बहुत ही इजी है। बहुत इजी पैटर्न है ये और बहुत फटाफट बन के तैयार होगा। एक दिन में आप बहुत सारे बना सकते हैं इसको। देखिएगा ये बहुत सुंदर है ये। और इसको मैंने देखिए यहाँ पर इस कलर में भी बनाया है। इसके मैंने देखिए यहाँ पर दूसरे कलर का इसमें लीफ बनाया है और ये वाला दूसरा कलर है। और एक और ये वाला भी है। देखिएगा ये और ये सेम ही ऊन से बने हुए हैं दोनों, लेकिन देखिएगा इसमें दोनों में अंतर है। ये बहुत पतली ऊन है और इसमें मैंने सिंगल ऊन से बनाया और इसमें मैंने डबल कर दिया है। देखिए कितना अंतर हो गया। इसलिए जब आप ऊन सेलेक्ट करें तो थोड़े मोटे ऊन ही लिए बनाने के लिए। और मोटे ऊन से बहुत ही अच्छा से खिल के आता है ये प्रोजेक्ट। बहुत सुंदर बने हैं, देख रहे हैं। अब बहुत सुपर इजी है ये बनाना, बहुत आसान है। देखिए ये मैंने बनाया है, ये भी मोटे ऊन से बने हुए हैं। और जैसे ही ये पतले ऊन से बनाए, देखिए ये थोड़े से उतने सुंदर नहीं बने हैं ये वाले, इसलिए थोड़ा मोटा ऊन ही सेलेक्ट करें आप। और देखिए यहाँ मैंने अलग कलर के पत्ते बनाए। इसको बनाने के लिए देखिएगा मैंने यहाँ पिंक कलर का धागा लिया है। ये देखिएगा थोड़ी पतली ऊन है ये बहुत मोटी नहीं है, पतली है। तो इसको मैं डबल करके ही इस्तेमाल करूँगी। इससे क्या होगा कि ये वाला जो बनेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से खिल के बनेंगे, खिल के उभरेगा ये। नहीं तो फिर इस तरह से चिपके से हो जाएंगे। तो इसके लिए देखिएगा मैंने इसको डबल करके ही इस्तेमाल करना है। बिल्कुल अच्छे से खिले खिले ही बन। यहाँ मैंने ये 3.5 mm का क्रोशिया हुक लिया है। उसके बाद सीज़र चाहिए और ये ग्रीन कलर का, उसके लीफ के लिए मैंने ग्रीन कलर लिया है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये वायर है, देखिए पतली वाली वायर है मेरे पास, तो इसको मैंने डबल करके लिया है। अगर आपके पास इससे भी पतली हो तो उसको है, अगर आपके पास मोटी है तो फिर मोटी तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं। मेरे पास पतली थी तो इसलिए मैंने इसको डबल करके लिया है। थोड़ी इतनी लंबी आप ले सकते हैं। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी है ये बनाना। देखिएगा इसको मैंने डबल करके ले लिया है। अगर आपके भी पतले ऊन है तो आप डबल करके ले लीजिएगा, इससे बढ़िया सुंदर से बनेंगे। अगर आपके पास पहले से ही मोटे ऊन है तो आपको इसमें बनाने के लिए कम से कम 60 चेन चाहिए होंगे। मोटे ऊन हो या और एकदम पतले हैं तो आप थोड़े से बड़े साइज़ के बनाइएगा, तो आप 70 चेन बना सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आप कम से कम 55 या 60, कम से कम 60 तो आपको चेन डालने ही पड़ेंगे, तब जाके ये इतना बड़ा बन के तैयार होंगे। तो हम आइए बनाते हैं। सबसे पहले एक नॉट बनाएंगे। देखिएगा इसको नॉट बनाने के लिए देखिएगा इस तरह से धागा को लेना है और इस तरह से इसको रिंग बनाना है और इसके अंदर से इसको इस तरह से डाल के, और ये सिंपल सा नॉट बन के तैयार हो जाएंगे। और यहाँ हम बनाएंगे 60 चेन, यानी कि 60 चेन हमें बना के तैयार करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। देखिएगा यहाँ मैंने 60 चेन बना लिए हैं, यानी 60 चेन। और देखिएगा इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से 1 2 और ये 3 चेन को छोड़ देंगे। और चौथे चेन में सबसे पहले इस तरह से हुक पे एक बार धागा लपेटेंगे और चौथे चेन में इस तरह से डालते हुए हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से। तो हमारे हो गए 1 और ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, क्योंकि मैंने जो ये 3 चेन छोड़ा है ये भी एक डबल क्रोशिया में काउंट होंगे। और इसके बाद ये 2 हो गए। उसके बाद फिर से हम एक इसमें 3 और बनाएंगे। 1, तो ये हो गए हमारे 3, 1 2 3।
4 और ये टोटल हमें 5 बनाने हैं। टोटल हमें 5 इसमें बनाने हैं। अगर 6 भी बन जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये वाला पोर्शन हम बना रहे हैं, ये वाला ऊपर इस तरह से मोड़ देंगे इसको तो ये इस तरह से हो जाते हैं। तो ये अगर 5 से 6 भी बन जाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो इसको 5 बना लिए हैं। उसके बाद देखिएगा इसमें बनाएंगे 2 चेन, 1 2 और इसी चेन में जिसमें हम बना रहे हैं उसी में इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिएगा इस तरह से ये हमारे बर्ड्स बन के तैयार हो जाएंगे। जो ऊपर का हिस्सा होता है तो ये इस तरह से बन के तैयार होंगे और इसी में हम अपने वायर को अटैच करेंगे। ठीक है, इसके आगे देखिएगा उसके बाद वाले स्टिच पे जाएंगे। उसके बाद वाले स्टिच पे जाएंगे यानी उसके बगल वाले चेन पे जाएंगे। उसमें इस तरह से डालते हुए सबसे पहले हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद इसमें हम बनाएंगे 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 चेन बना लेंगे। अगर आप 7 भी बनाते हैं या 8 भी बनाते हैं तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब पतली ऊन है तो आप 8 बना लीजिए। मैंने 6 बनाए हैं। उसी स्टिच में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। जिस चेन में मैंने बनाया है उसी में स्लिप स्टिच कर देना है। इसी तरह ये रिंग बन के तैयार हो जाएंगे। इस तरह से ये रिंग बनेंगे। देखिए इस तरह से सारे पे हमें पूरे चेन में यही बनाते जाना है। उसके बाद वाले स्टिच पे जाएंगे। यहाँ सबसे पहले करेंगे स्लिप स्टिच। उसके बाद 6 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 6 चेन मैंने बना लिया है। देखिए मैंने इसको डबल करके मोटा कर लिया है। अगर आप पतली ऊन से बना रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, 7 ले लीजिएगा इसमें और उसी चेन में इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। जिस चेन में अभी बना रहे हैं उसी में इसको इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह से ये रिंग की तरह बन के तैयार हो जाएंगे सभी में और ये अपने आप ही शेप ले लेता है। उसके बाद वाले में जाएंगे, फिर सबसे पहले स्लिप स्टिच करेंगे। इसमें 6 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 और ये 6 और उसी में डालते हुए स्लिप स्टिच कर देंगे। सेम चेन में डालेंगे और इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टिच पे जाएंगे यानी नेक्स्ट चेन पे जाएंगे। देखिएगा इस तरह से फिर इसमें 6 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 और इस सेम ही चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच कर देंगे। बहुत इजी है और फटाफट एकदम एक दिन में आप बहुत सारा स्टिक बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए मेरे 4 बन गए हैं। ये ऊपर का पोर्शन बन गया है। इस तरह से ये मुड़ जाएंगे, 1 2 3 4 ये अपने आप ही इस तरह से मुड़ते चले जाएंगे और इसमें हम पूरे में इसी तरह बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए एक बार और दिखा देते हैं आपको। सुपर इजी है, बहुत मज़ा आएगा बनाने में। देखिएगा उसके बाद नेक्स्ट चेन में जाएंगे। सबसे पहला काम है स्लिप स्टिच कर देना। देखिए इस तरह से। उसके बाद इसमें 6 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 और ये 6 और सेम ही चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। बस इसी तरह हमें सारे में बना के तैयार कर लेना है। यहाँ जितने चेन है आप 55 में बनाइए या 60 में बनाइए। बड़े साइज़ का बनाना है तो आप 70 भी बना सकते हैं। आपको 50 छोटा बनाना है तो आप 50 या 55 में भी बना सकते हैं। वो बिल्कुल आपका चॉइस के ऊपर है। और इस तरह से ये बन के तैयार होंगे। तो पूरे में मैं बना के आपको दिखाती हूँ। यहाँ तक पूरे में बना लेना है, एक भी चेन मिस नहीं करना है और सारे चेन में इसी तरह बना के तैयार करके आपको दिखाते हैं। देखिएगा दोस्तों ये कंप्लीट हो गए हैं पूरे। मैंने 60 चेन बनाए थे, 60 चेन में ही बन गए ये। देखिए कितना सुंदर, ये खुद ब खुद ही शेप ले लेता है। ये देखिए अब इसके अंदर
अभी देखिए मैंने कुछ भरा नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये अपने आप शेप ले लिया है। देखिए डबल करके बनाने से कितना सुंदर खिल के आया है ये। और ये वाला देखिए जब मैंने इसको सिंगल धागा से बनाया था इसको, देखिए इसमें और इसमें कितना अंतर है। इसीलिए आप कोशिश करें थोड़ी मोटी ऊन लें, अगर पतली है तो उसको डबल करके आप लें, तो डबल करके लेने से ये बहुत अंतर पड़ता है इसमें। देखिएगा इसके तरह ये बने हैं। ये थोड़े मोटे ऊन थे तो मैंने सिंगल करके ही बनाए हैं, और ये पतली थे तो इसको मैंने डबल करके बनाया है, और ये भी डबल करके बनाया है। देखिए कितना सुंदर ये वाला दोनों बन के तैयार हुए। तो ये मोटी ऊन से ही अच्छे से खिल के बनते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ तक मेरे कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ से धागा को अब कट करके निकाल देंगे। देखिएगा ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर यहाँ एक चेन बनाएंगे और इस धागा को यहाँ से कट करके निकाल देंगे। देखिएगा ये कंप्लीट हो गया। अब इसके हम ये वाले लीफ बना लेते हैं। ये वाले लीफ, इसमें भी देखिए दो कलर है, एक ये वाले ग्रीन है और एक ये वाली ग्रीन है। तो आपको कौन सा कलर बनाना है देखिएगा, आप देख के बना लीजिएगा। ज़्यादातर ये वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो मैं यही कलर के बनाऊंगी। तो आगे बनाते हैं। देखिएगा ये तैयार हो गए हैं ये वाला पोर्शन। तब इसके लीफ हम बना लेते हैं। लीफ बनाने के लिए देखिए मैंने ये वाला ग्रीन कलर लिया है। इससे आइए बनाते हैं। लीफ बनाने के लिए देखिए मैंने ये पतली वाली क्रोशिया हुक लिया है, और ये पतली ऊन है। तो इसमें पतली ऊन से कोई दिक्कत नहीं है लीफ बनाने में, ये पतली ऊन से भी बन जाएंगे। मोटे ऊन हो तो भी ये ठीक लगेंगे देखने में। ये थोड़ी मोटे हैं तो आप पतले से भी, ये लीफ है तो लीफ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़े पतले ऊन से भी चल जाते हैं। तो इस तरह से ये पतली ऊन से मैंने बनाया है। तो इसके लिए मैंने देखिए ये पतली वाली क्रोशिया हुक लिया है, और ये लिया है मैंने धागा ग्रीन कलर का। तो सबसे पहले इसमें भी हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। देखिएगा इस तरह से स्लिप नॉट बना लेंगे, और इसमें बनाएंगे हम 10 चेन। आप बड़े पत्ते बनाने चाहते हैं तो 12 चेन भी दे सकते हैं। देखिएगा ये भी 10 ही चेन से बने हुए हैं। ये वाला 10 चेन से बने हुए हैं, और ये वाला भी 10 चेन से बने हुए हैं। लेकिन देख रहे ये इसमें मैंने डबल क्रोशिया दिया है, इसलिए ये थोड़े से घने घने जैसे हैं। और इसमें मैंने सिर्फ हाफ डबल क्रोशिया से बनाया है, जिसकी वजह से ये थोड़े पतले पतले हैं। हाफ डबल क्रोशिया से इसको बनाया है, और इसको मैंने डबल क्रोशिया से बनाया है। तो आपको किस हिसाब से चाहिए, घना चाहिए या पतली पतली एकदम चाहिए, तो हाफ डबल क्रोशिया से भी आप बना सकते हैं, और डबल क्रोशिया से भी आप बना सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों ही अच्छे लगेंगे देखने में। देखिए ये हाफ डबल क्रोशिया का है, थोड़ा घना घना है ये। तो आइए बनाते हैं। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 10 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 चेन मैंने बना लिए हैं। सबसे पहला वाला चेन को छोड़ देंगे। नेक्स्ट चेन में सबसे पहले करेंगे स्लिप स्टिच। जैसे हम लीफ बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह बनाने हैं, लेकिन इसमें हाफ लीफ बनाने हैं। एक स्लिप स्टिच करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, उसके बगल वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिएगा इस तरह से। उसके बाद इसमें उसके बगल वाले में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। देखिएगा इस तरह से। अब यहाँ से आप चाहे तो एक डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं, जिससे ये थोड़े मोटे और घने बनेंगे। और अगर आप बिल्कुल पतले पतले बनाना चाहते हैं, इस तरह का पतली पतली, तो आप सिर्फ हाफ डबल क्रोशिया से ही पूरा बना सकते हैं। तो मैं इसमें हाफ डबल क्रोशिया ही दिखा रही हूँ। तो फिर से एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 देखिए 2 हो गए, ये 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाया मैंने। अगर आपको थोड़े घने चाहिए तो आप डबल क्रोशिया इसमें बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, और सुंदर ही लगता है देखने में। उसके बाद
उसके बाद हम इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 1 और ये 2 सिंगल क्रोशिया बनाया मैंने और एक स्लिप स्टिच से यहाँ क्लोज कर देंगे इसको, एक स्लिप स्टिच बना देते। ये इस तरह से ये पतली 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 लीफ बन के तैयार हो जाएंगे। अगर आपको और इसमें लंबा बनाना है तो आप इसमें 12 चेन या 13 चेन से भी आप इसको बना सकते हैं, और अगर इसमें और थोड़े मोटे बनाने हैं तो डबल क्रोशिया आप बना सकते हैं। मैंने इसी तरह बनाया है। उसके आगे देखिएगा, यहीं से फिर स्टार्ट करेंगे क्योंकि मुझे हाफ इसमें ये लीफ बनाने हैं, हाफ लीफ। उसके बाद यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ हम बनाएंगे चेन 10। जैसे ये बनाए हैं इसी तरह हमें फिर से एक बनाने हैं, 1 2 3 बना लिए, 4 5 6 7 8 9 और ये 10 चेन बनाएंगे और सेम ही इसी तरह बना लेंगे जैसे ये वाला लीफ बनाए इसी तरह इसमें भी बना लेंगे। एक चेन को छोड़ देंगे, नेक्स्ट चेन में हम सबसे पहले करेंगे स्लिप स्टिच, उसके बाद नेक्स्ट वाले पे करेंगे सिंगल क्रोशिया, उसके बगल वाले पे भी फिर से करेंगे सिंगल क्रोशिया। उसके बाद 3 इसमें हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। अगर आप सिर्फ डबल क्रोशिया बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है। 3 बनाने हैं हाफ डबल क्रोशिया। अगर आपको नहीं बनाने तो आप 3 हाफ डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं, तो ये थोड़े घने घने बनेंगे। उसके बाद 2 इसमें फिर सिंगल क्रोशिया बनेंगे। सिंपल सा जो हम लोग लीफ बनाते हैं बिल्कुल ये हाफ लीफ बनेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया और एक स्लिप स्टिच। देखिए इस तरह से ये 2 पत्ते बन गए। इसी तरह हमें 10 बनाने हैं, 10 पत्ते बनाने हैं, 10 हाफ पत्ते बनाने हैं। ये देखिए हाफ है ये, इस तरफ हम नहीं बना रहे। फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर इसमें हम 10 बनाएंगे चेन, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अगर आपको और इसमें बड़े बनाने हैं तो आप यहाँ भी बना सकते हैं, इसमें भी दो दो तरह के पत्ते हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 तरह के भी पत्ते बना सकते हैं इसमें। देखिएगा यहाँ पे मैंने फिर 10 चेन बना लिए। सेम बनाना है, पहला चेन को छोड़ देना है, नेक्स्ट चेन पे हमें सबसे पहले स्लिप स्टिच कर देने हैं। उसके बाद वाले पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 3 इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3। आप चाहे तो डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं। 3 इसमें बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। 2 और ये 3 इसमें मैंने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। 2 फिर इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया और फिर एक बनाएंगे स्लिप स्टिच। इस तरह से हमें 10 लीफ इसी तरह बनाने हैं, 10 हाफ लीफ है ये। इस तरह से हमें 10 बनाने हैं। 12 भी आप बना सकते हैं, आप 10 भी बना सकते हैं। इसमें मैंने 10 दिए हुए हैं और इसमें मैंने 8 दिए हुए हैं, ये पतले वाले 8 मैंने बनाए थे इसमें। तो आप इसमें अपने हिसाब से आप 10 12 घना बनाना चाहते हैं तो 12 पत्ता भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैंने देखिए 1 2 3 बना लिए हैं। इसी तरह हम 7 और बना लेते हैं, इसी में बनाते चले जाना है। तो 7 और बना के आपको दिखाते हैं। ये 3 मेरे तैयार हो गए। देखिएगा इस तरह से बहुत जल्दी बनते हैं ये। एक दिन में आप बहुत सारा बना सकते हैं इसमें। देखिएगा तैयार हो गए मेरे ये वाले लेवेंडर भी तैयार हो गए हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि ये वायर है, वायर के ऊपर हम ये ग्रीन कलर का ये वाला इसके ऊपर लपेट देते हैं। देखिएगा इसमें मैंने पूरे में अच्छे से कवर कर दिया है। उसके बाद देखिएगा अब यहाँ से इसको चिपकाना शुरू करेंगे। इस वाले पार्ट को सबसे पहले, ये वाला जो पार्ट है ऊपर का, सबसे पहले इसको हम सीधा करके ये वाला पोर्शन को ऊपर की तरफ रखेंगे। देखिएगा ये वाला पोर्शन ऊपर रखेंगे, इसको अंदर की तरफ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर हम गोंद लगा लेते हैं, अच्छे से यहाँ पर गोंद लगा लेंगे। देखिएगा इस तरह से, और ये स्टिक को यहाँ पर इस तरह से डालेंगे और इसको इस तरह से दबा देंगे। देखिएगा इस तरह से।
अच्छे से यहाँ पर गोंद लगाना है और थोड़ी देर ऐसे पकड़ के रखेंगे और इसको यहाँ से स्टार्ट कर देंगे लपेटने के लिए। थोड़ा सा यहाँ पहले गोंद लगाएंगे, ज़्यादा दूर दूर पर ही गोंद लगाना है। मैंने मुंह पे लगाया है और उसके बाद थोड़ी दूरी पर लगाएंगे, पूरे पे नहीं लगाना है। और इसको इस तरह से लपेटते जाना है, देखिएगा इस तरह से। इसको इस तरह से पकड़े रहेंगे अभी, क्योंकि अभी गीला है। और इसको इस तरह से देखिएगा, इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे, देखिए इस तरह से। उसके बाद थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम लगाएंगे धागा, ये गोंद। अब थोड़ा सा यहाँ लगा देते हैं, थोड़ा सा यहाँ मैंने लगाया है। और इसको देखिएगा, देखिएगा ये पूरे में हो गया है। अब ये लास्ट है, लास्ट में थोड़ा सा लगा देंगे यहाँ गोंद, इस तरह से ये। अब यहाँ पर देखिएगा लास्ट में इसको इस तरह से चिपका दिए हैं। अब ये वाला जो धागा है, ये दोनों धागा, इन दोनों को यहाँ पर पहले सबसे पहले बांध लेंगे। इससे ये और भी अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे, मजबूती से, बिल्कुल नहीं खुलेंगे। तो इसको यहाँ पर हम बांध लेते हैं थोड़ा सा इस तरह से, देखिएगा यहाँ बांध लेते हैं पहले। देखिए इस तरह से। और ये जो एक्स्ट्रा धागा है, इसको आप देखिएगा इस तरह से अंदर की तरफ इसको इस तरह से डाल। ये वाला जो लास्ट वाला जो हमने ये वाला बनाया है, इसी के अंदर इसको अटैच कर देंगे, देखिएगा इस तरह से। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये बन जाएंगे इस तरह से। 2-3 बार डालिएगा, उसके बाद इसको कट करके निकाल देंगे। देखिएगा 2 बार डाल दिए हैं इसके अंदर और इसको यहाँ से कट करके निकाल दिए। इसी तरह देखिए यहाँ पे बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से ये क्लोज हुए हैं, ये अंदर डाल दिए हैं, इसको बिल्कुल अंदर डाल दिए। इसी तरह ये वाला को भी अंदर डाल देंगे, देखिएगा यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे डालना अंदर, इस वाले से। देखिए इस तरह से इसको ऐसे अंदर डाल देंगे और इस तरह से एक बार और डाल देते हैं। काट के देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ ये हो गए हैं, कहीं से भी धागा आपको नहीं दिखेंगे, बिल्कुल फिनिशिंग से हो गए हैं। देखिए ये इसको लगाने के लिए देखिएगा, इसको भी इसी तरह लगाएंगे। यहाँ पर लगा देंगे थोड़ा सा गोंद, इस तरह से गोंद लगा देंगे। और इस लीफ को आपको जिस हिसाब से लगाने हैं, ऊपर की तरफ इसको मुंह को रखना है या नीचे की तरफ,
ये इस तरह से भी आप रख सकते हैं या इस तरफ से भी। ये उल्टा है और ये सीधा है, तो हम इस तरह से रखेंगे इसको। देखिएगा इस तरफ से रखेंगे और इसको भी इस तरह से हम घुमा देंगे, थोड़े थोड़े नीचे की तरफ चलते जाएंगे। और ये वाला जो धागा है, ये वाला एक्स्ट्रा धागा, इसको इसी के अंदर ये वाले में लपेट देंगे। धागा को, और ये जब सूख जाएंगे तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। देखिएगा इस तरह से। और ये वाला जो एक्स्ट्रा धागा है उसको भी इसी लीफ के अंदर इसी तरह अटैच कर देंगे, लीफ में डाल देंगे इसके अंदर। ये वाला धागा बचा है लीफ का, इसको भी हम लीफ के अंदर डाल देंगे इस तरह से। देखिएगा देखिएगा इस तरह से। ये अलग अलग कलर में आप किसी भी शेड में बना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ढेर सारा आप बना के अपने फ्लावर पॉट में सजा सकते हैं। आपको मेरा वीडियो जरा भी अच्छा लगता है तो ज़रूर आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।